हेलो प्यारे बच्चों, 2025 में नीट का एग्जाम हुआ। कुछ हमने सोचा था कि पेपर ऐसा आएगा, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन हमारा एक सपना था कि हम जो मेरे पीछे दिख रहा है कि एम्स दिल्ली या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन सपना ऐसा होना चाहिए कि भाई जो ठाना है वो करके दिखाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई कि भाई जो पेपर आया वो जो एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था, जैसी तैयारी की थी, उसके हिसाब का पेपर नहीं आया। और फाइनली आप शॉक रह गए, दंग रह गए पेपर का जो लेवल आया उसको देखकर। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे फिजिक्स बहुत टफ आया, शायद अभी तक का नीट या एपीएमटी का अभी तक का सबसे टफ पेपर था, जिसमें जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत सारे टीचर से भी सोल्व नहीं हुए, और आपको तो 180 मिनट में, चूंकि 180 क्वेश्चन करने थे और आप इस तरह के क्वेश्चन करने के आदी नहीं थे, तो मैं समझ सकता हूं आपके साथ क्या हुआ होगा। जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 में अटक गया होगा, उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया होगा। और कुल मिलाकर फिजिक्स में ऐसे कई क्वेश्चन आए थे जो जे एडवांस लेवल या उससे भी ऊपर के लेवल के थे। और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो भाई ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार एनटीए ने जो किया वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस डाल दिया, इसलिए बच्चे वैसा नहीं कर पाए। और फिर पेपर भी 180 मिनट का हो गया, क्वेश्चन भी 180 हो गए। और इस दौरान अनएक्सपेक्टेडली जो हुआ उसमें वाकई में बहुत मुश्किल था परफॉर्म करना, और फिजिक्स की वजह से बहुत सारी चीजों की डिफिकल्टी हुई। फिर दूसरा ये हुआ कि भाई सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं अगर देखूं तो आइसोमेरिज्म वाला जो क्वेश्चन था 2004 का जेई का क्वेश्चन एज इट इज आ गया, 2019 का क्वेश्चन एज इट इज आ गया। बॉटनी और जूलॉजी में भी मिक्स क्वेश्चन आए, बॉटनी ज्यादा आई, जूलॉजी कम आई। एक एक क्वेश्चन में बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, इन्होंने जो बॉटनी जूलॉजी में पहले 40 मिनट में पेपर सोल्व होता था वो 50-60 मिनट में होने लगा। क्यों? क्योंकि पहले 4 में से एक ऑप्शन कहते थे करेक्ट करो, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 4-5 ऑप्शन दे दिए और उसमें से फिर इस तरह से बनाया कि ए भी सही है क्या, बी भी सही है क्या, सी भी सही है क्या। इसका मतलब आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हुआ और केमिस्ट्री भी भाई लेंदी आई। तो कुल मिलाकर नीट का जो पेपर आया वो बिल्कुल शॉकिंग था। लेकिन याद रखो यार, जो है सबके लिए है, और ऐसा सपना ही क्या जो टूट जाए हमें। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? तो क्या हो गया, मन छोटा मत करो, जो ठाना है वो हम करके दिखाएंगे। तो भाई देखो, डॉक्टर तो बनना ही है, और ये तो आस छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो करना ही नहीं चाहिए। एक बार ठान लिया करना है तो करना है, तो अब तो डॉक्टर बन के ही दिखाएंगे दुनिया को, अपन हार नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया, बस अब आपको यह करना चाहिए कि भाई ड्रॉप लो। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए है, प्रिपरेशन का तरीका बदलो, प्रिपरेशन का तरीका बदलो। अब वैसा नहीं चलेगा जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, रटा देते हैं सिर्फ, और ऐसा ट्रिक बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। अब नहीं चलेगा। अब तो भाई आपको कॉन्सेप्चुअली तैयारी करनी पड़ेगी और प्रिपरेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन करने वाले भी ऐसे लोग होना चाहिए जो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कराते हो, जिनको पिछले कई सालों का अनुभव हो, जिन्होंने जो टफ पेपर आया करते थे उस पैटर्न पे तैयारी कराई हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आपको तैयारी करना चाहिए। तो भाई कैसे करें, क्या करें, अब आपके मन में ये चल रहा होगा। तो सबसे बड़ी जो बात मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सिस्टम चुनो जो आपका जो 25 का पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराए। और इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है मोस्ट अफोर्डेबल विद इंटरेक्टिव क्लासेस का नीट 2026 वॉरियर कोर्स। आप ये मान के चलिए, अगर 25 जैसा पेपर का लेवल भी आए तो तैयारी इस तरह से कराई जाएगी कि आप फोड़ दोगे, मचा दोगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। इसके लिए ई सरल लेकर आया एक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आप घर पे बैठकर पूरी तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ एक और कोर्स है जो ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोटा में गुरुकुल में ये ऑफलाइन कोर्स है। और दोनों ही कोर्सेज की जो डेट्स हैं वो 10 मई है और 20 मई को बैचेस शुरू हो रहे हैं। और इन सब के बारे में अगर आपको जानना है, रजिस्टर करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। अब इनमें सब में क्या खूबियां होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, तैयारी कैसे होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ई सरल ने ऑनलाइन से भी पिछले साल जो रिजल्ट्स दिए हैं आप देख सकते हो मेरे साथ। 710 नंबर, 706 नंबर, 705 नंबर, 701 नंबर, 700 नंबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और इस बार का भी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भी बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, क्योंकि ई सरल ने उनको कॉन्सेप्चुअल तैयारी कराई थी। जैसा 2025 का पेपर आया लगभग वैसी तैयारी कराई थी। तो बच्चों ये इसका प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात है, अब हम बात करेंगे भाई पढ़ें कैसे। अब देखो भाई, नीट के स्टूडेंट हो तो पढ़ने का तरीका बदलो। सबसे पहले लर्न कॉन्सेप्चुअली। जैसे जेई का बच्चा सीखता है वैसे हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली सीखो। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी कॉन्सेप्चुअली सीखो। फिर उसके बाद उसकी ट्रिक्स को रिमेंबर करो, यानी कि दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ एक पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और स्पीड भी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों को समझो, पढ़ो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इवन बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, समझ के काम करेंगे और ट्रिक्स को अगर याद करके चलेंगे, दोनों पे फोकस करेंगे, तो ये आपका स्टडी करने का तरीका होना चाहिए। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इस सरल जैसा, जो दोनों पर फोकस करके कराए। जब सब्जेक्ट पढ़ाए तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाए, और फिर आपको हाथ के हाथ एनसीईआरटी का भी पता बता दे कि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह की ट्रिक्स आपको याद करनी है। फिर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, तो देखो यहां पर मेरा तजुर्बा कहता है, 35 साल में मैंने इतने रैंक 1 मेंटर किए, इतने सारे टॉप 100 के रैंक्स जो नीट में लेकर आए उनको मेंटर किया। मैं आपको बता दूं, अब आपको जरूरत है ऐसे क्वेश्चन बैंक की, ऐसे प्रैक्टिस मॉड्यूल्स की जिसमें 30% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, यानी कि आपको 30% तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना ही है। फिर 50% क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड हो, 50% ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और 20% हाई लेवल क्वेश्चंस हों। जैसे ई सरल के मॉड्यूल में आप अगर देखेंगे तो एक्सरसाइज 1 जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूरे हैं और ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, और एक्सरसाइज 2 में हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ये ई सरल के मॉड्यूल पहले से ऐसे बनाए गए हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई। तो ई सरल के मॉड्यूल आपकी इस पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेंगे। 30% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 50% ट्रिकी क्वेश्चन एंड 20% हाई लेवल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर टेस्ट कैसे देने हैं, तो देखो चैप्टर वाइज हर चैप्टर पे टेस्ट दो, क्योंकि जब हर चैप्टर पे टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा उस चैप्टर की आपकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्पीड क्या बन रही है, एक्यूरेसी क्या बन रही है। तो इस तरह आपको हर चैप्टर लेवल पर नीट पैटर्न पे 45 क्वेश्चंस का एक टेस्ट देगा, जिसमें आपकी पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और जिसमें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपकी स्पीड की, एक्यूरेसी की और टफनेस लेवल की भी टेस्टिंग हो जाएगी। एक एक पेपर इस तरह का बनाया हुआ है कि आपको हर चैप्टर लेवल पे टेस्ट देने, फिर हर 15 दिन में आपको एक रिव्यू टेस्ट देना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब बॉटनी जूलॉजी अलग नहीं कहेंगे, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी के मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए। फिर थोड़े दिन के बाद आपके मेजर टेस्ट होना चाहिए, पार्ट सिलेबस, फिर हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस, और बाद में तो अक्टूबर नवंबर के बाद तो भाई आपका हर संडे को टेस्ट होना चाहिए, जो ई सरल लेता है। आपके ऑल इंडिया ओपन टेस्ट चालू हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर से, और फिर इस पर आपको फोकस कराया जाता है कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाती है। और फिर उसके बाद जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए तो फिर आपको यह बताया जाता है कि स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर एम्स दिल्ली जाना है तो टॉप 100 में, टॉप 50 में तो रैंक हमारे को लानी ही होगी। तो ये टेस्ट का पैटर्न है, स्टडी का पैटर्न है और प्रैक्टिस का पैटर्न है। तो बच्चों, और इसके अलावा आपको जो चाहिए सबसे बड़ी चीज ये है, मेंटरशिप चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा रहा है, कैसे भी पढ़ा रहा है, चैट चल रही है, ये चल रहा है, वो कुछ नहीं होना चाहिए। अब बहुत सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी मेंटरशिप जो ये एंश्योर करे कि आप हर दिन की क्लासेस अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक पर्सनल मेंटर आपके पास होना चाहिए जो रोज एंश्योर करे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में ऐसा लगता है हमें आता है, लेकिन नहीं, अब तरीका बदलना होगा। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आपकी अटेंडेंस मॉनिटर हो, जब आप क्लास में नहीं आए तो आपको चमकाया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, कि फिर आपका होमवर्क चेक किया जाए, आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आप मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, PYQ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाई लेवल क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हर चीज़ आपकी रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। फिर जब आपको टेस्ट दिए जाएं तो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि उसी तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराए जाएं जो आपसे गलत हो रहा है। अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड टेस्ट आपको दिए जाएं, एक्यूरेसी बढ़ानी है तो एक्यूरेसी टेस्ट दिए जाएं। अब आप कहोगे सर ये स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट क्या होते हैं? ई सरल आपको स्पीड टेस्ट भी देगा और एक्यूरेसी टेस्ट भी देगा। यानी कि जब आपको स्पीड टेस्ट देंगे तो आपसे कहा जाएगा स्पीडली टेस्ट को दो, और जब एक्यूरेसी टेस्ट दिए जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि एक्यूरेसी के बेसिस पे टेस्ट दो। और फिर जब आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, टेस्ट में नंबर कम आ गए, कुछ आ गया,
तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर आपको मोटिवेट करे और फाइनली आपको हर मोमेंट पे वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आपको गाइडेंस दे, आपके सेशंस हों और फिर फाइनली आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक छोड़कर आए और आपके डाउट्स भी सोल्व हो। तो बच्चों ऐसी इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें आपको इस तरह की मेंटरशिप मिलेगी, मैक्सिमम केयर मिलेगी, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ें चाहे ऑफलाइन में आके पढ़ें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पढ़ाने वाली फैकल्टीज ऐसी हों जिन्होंने खुद ऐसा काम किया। तो कोटा की टॉप मोस्ट IITian एंड डॉक्टर फैकल्टीज जिन्होंने कई टॉप रैंक्स दिए, 25,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बनाए हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल लेवल से लेकर ट्रिकी लेवल तक हर तरह की पढ़ाने की जिनकी प्रैक्टिस है वो फैकल्टीज आपको मिलेंगी। सारांश गुप्ता सर, फिजिक्स में अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक 41 IIT JEE में, प्रतीक गुप्ता सर जिसे मैं बात करूं केमिस्ट्री में IIT बॉम्बे से हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो कोटा से डायरेक्टली लाइव आपको पढ़ाएंगी और अगर आप गुरुकुल में आते हैं तो डायरेक्टली आपको पढ़ाएंगे। ऐसी फैकल्टीज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दी और टीचर से क्वेश्चन सोल्व नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस हर लेवल की कराना चाहिए, फिर आपके हर लेवल के टेस्ट होना चाहिए। और इस सरल में बच्चों आपको मिलेंगे बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। तो आप टीचर के सामने बैठ के पढ़ते हो और इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर आपको मिलेंगे। तो बच्चों जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लास का क्या मतलब है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, सारांश गुप्ता सर अगर आप यहां पे देखोगे तो लाइव इंटरेक्टिव क्लास ले रहे हैं, वो एक एक बच्चे का फोटो वहां पर दिखता है टर्मिनल पर और फिर जिस बच्चे को डाउट होता है वो अपना हैंड रेज कर सकता है और हैंड रेज करने के बाद फिर बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है। ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसा ई सरल का ऑनलाइन कोर्स होता है जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, कोई चैटबाजी नहीं होती, बिल्कुल स्टूडेंट के वीडियो में फ्रंट टू वन डिस्कशन होते हैं। और इसके अलावा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे जिसमें से इस बार नीट में भर भर के क्लास इलस्ट्रेशंस आए थे। बच्चों ये मैं आपको बता दूं, जैसे सारांश गुप्ता सर अर्थ मैग्नेटिज्म समझा रहे हैं, अगर आप यहां देखेंगे तो इनसे आपको फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कैसे वेव्स चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ये आपको बताया जा रहा है। केमिस्ट्री में भी इस तरह से आपको एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी में भी अगर आप देख रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी काम करती है, आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन के लेक्चर मिलेंगे। प्लस इसके अलावा आपको ई सरल के लीजेंडरी मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें नीट ने एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि यार इन्हीं नीट मॉड्यूल्स को देखते हुए पेपर सेट किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप ई सरल के नीट के मॉड्यूल्स देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आपने 2025 का पेपर दिया होगा कि व्हाट इज एक्सरसाइज 2 एंड व्हाट इज एक्सरसाइज 1 और PYQs तो है ही। तो इसके अलावा जो टेस्ट पेपर्स ई सरल ने दिए, रैंक बूस्टर्स दिए, अगर आप उनका लेवल देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई ई सरल ने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो अब देर मत करिए, अब आपके पास बहुत बड़ा चांस है, इस बार तैयारी शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का काउंसलिंग का वेट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं तो भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए ई सरल आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट केयरिंग, मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस का कोर्स लेकर आया है, नीट वॉरियर 2026 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ विद द बेस्ट फीचर्स, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल। और इनकी क्लासेस बच्चों शुरू हो रही है 10 मई को और 20 मई को। तो रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस एक चीज है कि सपना तो पूरा करेंगे और अपने प्यारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर ही दम लेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इकलौता एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो 2025 वाले पैटर्न को ध्वस्त करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।